अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग ने पकड़ी रफ्तार। सांकेतिक धरने से सरकार को चेतावनी, आंदोलन के और उग्र होने के संकेत। अनूपगढ़ को पुनः जिला बहाल करने की मांग को लेकर क्षेत्र में चल रहा जन आंदोलन अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसने साफ कर दिया कि अनूपगढ़ की जनता अब केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। धरने में किसान, व्यापारी, सरपंच वर्ग, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे दिन धरना स्थल पर नारेबाजी, जोशीले भाषण और सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। मंच से उठी हर आवाज में एक ही मांग गूंजती रही, अनूपगढ़ को उसका जिला वापस दो। सरकार पर तीखे हमले। स्थानीय राजनीति कटघरे में धरने के दौरान सरपंच संघ अध्यक्ष ने गर्जना भरे अंदाज में राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनूपगढ़ से जिला दर्जा छीना जाना क्षेत्र के साथ घोर अन्याय है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं माकपा नेता शिवपत राम मेघवाल ने सरकार के साथ साथ स्थानीय नेतृत्व पर भी तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रशासनिक नहीं, बल्कि घटिया राजनीतिक साजिश का नतीजा है, जिसका खामियाजा आज पूरा अनूपगढ़ क्षेत्र भुगत रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं की आपसी राजनीति और अदूरदर्शिता के कारण अनूपगढ़ से जिला दर्जा छीना गया। इससे न केवल प्रशासनिक सुविधाएं प्रभावित हुई, बल्कि आमजन को शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व और न्यायिक कार्यों के लिए भी दूर दराज भटकना पड़ रहा है। जब तक सांस है, जिला लेकर रहेंगे। धरने की सबसे सशक्त आवाज बनी जिला बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई की घोषणा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि अनूपगढ़ के अस्तित्व की लड़ाई है। जब तक सांस है, तब तक हम अपना जिला लेकर रहेंगे। ये संघर्ष अब पीछे नहीं हटेगा। उनके इस बयान पर धरना स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा, जिससे आंदोलनकारियों के हौसले और मजबूत नजर आए। ज्ञापन सौंपकर दी चेतावनी। धरना प्रदर्शन के बाद अनूपगढ़ जिला बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनूपगढ़ को पुनः जिला बहाल करने की मांग को दोहराते हुए चेतावनी दी गई कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र रूप दिया जाएगा। आंदोलन होगा और तेज। सूत्रों के अनुसार संघर्ष समिति आने वाले दिनों में आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। क्षेत्रव्यापी आंदोलन, अनिश्चितकालीन धरना या बड़े जनसैलाब की तैयारी से भी इनकार नहीं किया जा रहा। धरना स्थल पर मौजूद लोगों में सरकार के प्रति गहरा असंतोष और संघर्ष को अंतिम मुकाम तक ले जाने का संकल्प साफ झलक रहा था। बड़ी संख्या में मौजूद रहे आंदोलनकारी धरना स्थल पर जिला बचाओ संघर्ष समिति के दीपक गोयल, सुमित सुथार, राम प्रताप जाट, अमित शर्मा, चंद्रवीर सिंह शेखावत, गुरतेज सिंह बराड़, अरुण डांग, मनोज सहित अनेक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि अनूपगढ़ का जिला दर्जा वापस लेकर ही यह आंदोलन थमेगा। कुल मिलाकर सांकेतिक धरना केवल एक शुरुआत साबित हो सकता है। जिस तरह से जनता का आक्रोश और एकजुटता सामने आए हैं, उससे साफ है कि अनूपगढ़ जिला बहाली का मुद्दा अब शांत नहीं होने वाला। आने वाले दिन सरकार के लिए परीक्षा के दिन साबित हो सकते हैं। अनूपगढ़ से अजय सारस्वत की खास रिपोर्ट। और सभी को राम राम। पूरब में सभी वक्ताओं ने कहा कि जिला टूटा है, ये हुआ है। मूलभूत समस्याएं हैं। मेन समस्या क्या है, मैं इससे खुद हूँ कि हॉस्पिटल, शिक्षा, ये चीजें आम जरूरत की चीजें हैं। मैं इससे खुद पूछता हूँ क्योंकि मेरे खुद के फादर साहब हॉस्पिटल गए, उन्होंने जाति पकड़ा दिया कि ये लो साहब रेफर का। तो मैं आपसे जो आए पधारे उनका भी धन्यवाद देता हूँ, जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि वो किसी कारणवश नहीं आ सके। कोई घर में घरेलू काम होता है, संडे है वगैरह है, तो चलो जो भी है, यहाँ पे जो भी है आए ना बराबर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो कहते हैं कि अगर मान लो यहीं पे अगर यूरिया बढ़ती होती तो सारे गांव के लोग सबको सूचना वगैरह मिलती। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हेडक्वार्टर होता, जिला हेडक्वार्टर होता, तो ये आम चीजें, आम सुविधाएं यहाँ पे मिलती। शिक्षा की, स्वास्थ्य की और की ये चीजें आम सुविधा की हेडक्वार्टर होने की वजह से ही, ना होने की वजह से ये सभी जने अपने भुगत हो रहे हैं। तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए, अगर वो एक शब्दों में वही है गलती तो वही है। धन्यवाद। आगे की रूपरेखा ये रहेगी, आप
लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सुझाव पे संघर्ष समिति विचार विमर्श करेगी। उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। सर, जिले को देखते हुए आप 2 दिन पहले मीटिंग की गई थी कि प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा कि कम से कम 1 या 2 सदस्य लेके, परंतु भीड़ देखने को नहीं मिली। इस पे क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं ये मानता हूँ कि ये तो जिन्होंने घोषणा की थी हम लेके आएंगे, उनको सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आप उनकी बात नहीं हो, इससे खुद की बात उनको गौर करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। फिर इतने आदमी हम क्या बात कह के आए हैं और क्या दोबारा हम जाके कहेंगे, ये तो उनकी गलती है, तो माननी चाहिए उनको। अच्छा, जिले को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है, लेकिन कल भी पूर्व विधायक मौजूदा विधायक वो भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये दो कुछ कैसे हो गई? वो तो जी उनका है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें तो गलत बात नहीं है। वो उनका विचार है, उनको रोक नहीं सकते हैं। सर, ये धरना एक दिन सांकेतिक धरना था या परमानेंट रहेगा? नहीं, आज दिन का एक दिन का सांकेतिक धरना था। हाँ, तो आगे आगे जिले को कार्रवाई हम आगे तय कर लेंगे विचार आने के बाद। जी।